बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सारी रात इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर इंटर होते रहे और जगह जगह पे पाक आर्मी ने उन ड्रोन को गिराया। 20 से 21 ड्रोन अब तक गिराए जा चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आज बात करूंगा रावलपिंडी की। रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी फूड स्ट्रीट है, उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। वहाँ पे भी एक ड्रोन त्यारा गिराया गया है। ये जो इंडिया ने टारगेट की है, जाहिर बात है पिंडी के अंदर GHQ भी है, वो उसके बिल्कुल करीब बनता है। उसके अलावा PSL के मैचेस भी इस टाइम पे रावलपिंडी के अंदर हो रहे हैं। तो इंडिया इस टाइम पे तुला हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर जारी रखी हुई है। और बार बार पाकिस्तान के अंदर वो खुद पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है, कभी वहां से मिसाइल फायर कर रहा है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप आओ। आपके हथियारों ने पाकिस्तान आने की हिम्मत की थी। 6 हथियारे पाकिस्तान ने जब गिराए, जिसमें राफेल भी था। उसके बाद से इंडिया ने ड्रोन फेंकने स्टार्ट कर दिए। आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन था रात को कि पिंडी इस्लामाबाद की जो मेन सोसाइटीज हैं, बैरियर टाउन, DHA, यहाँ पे रात को लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लाइट्स को बंद रखें। ये इसीलिए ही था। इसके अलावा पंजाब के एरियाज में ड्रोन फेंके गए हैं, बहावलपुर के अंदर, सियालकोट के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज में ड्रोन फेंके गए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि भाई पाक फौज कुछ नहीं कर रही और इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, इंडिया ने हमारे 31 बंदे शहीद कर दिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया भी इस टाइम पे एटॉमिक पावर है। ना पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है, ना इंडिया ने चूड़ियां पहन रखी है। इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है। अब मसला यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि इंडिया सिविल जो एरिया है, आबादी के इलाके हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उनके जो मिलिट्री एरियाज हैं उनको टारगेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क बनता है। इंडिया के अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी रात को ब्लैकआउट वाला सीन था। वहां पे भी कुछ एरियाज थे, लेकिन वो एरिया सिख एरियाज थे और वहां पे हो सकते हैं इंडिया खुद कोई कार्रवाई करा, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर डालते। ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर जंगी सिचुएशन है। लेकिन प्लीज आप जो अपनी पाक फौज है उसको ना गिराएं, क्योंकि इंडिया भी एटॉमिक पावर है। इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है। जब जंग होगी यहां से भी बंदे मरेंगे, वहां से भी बंदे मरेंगे। पाक फौज वहां पे भी कार्रवाई करेगी, इंडियन यहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। जितना इंडिया का बस चल रहा है इंडिया कर रहा है। इंडिया ने बार बार पाकिस्तान के अंदर अपने ड्रोन भेज रहे हैं। इंडिया में हिम्मत है तो खुद आए, लेकिन आपने अपनी फौज को लेट डाउन करें। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जो हमारी सियासी क़यादत है, पता नहीं इनको क्या हो गया, जो बार बार ये बात बोलते हैं, जो सुलह की बात कर रहे हैं, राना सुलह के आप देख लें, ख्वाजा आसू साहब को तो पता ही नहीं है। उनसे BBC पूछ रहे हैं, भाईजान आपने जो त्यारे उनके गिराए हैं, वो त्यारे क्या सबूत है आपके पास? कहते हैं जी हमें सोशल मीडिया से पता चला है। तो हमारे जो सियासतदान हैं इस टाइम पे पगला गए, घबरा गए। टेंशन ना लें, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए प्लीज इसको सीरियस आप ना लो, ठीक है। जो लीडर है वो कहाँ पे, वो सबको पता है। रावलपिंडी के अंदर 2 जगह, अडयाला जेल क्योंकि इमरान खान वहां पे, और दूसरा GHQ, 2 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जिसको इंडिया टारगेट करने की कोशिश करेगा। फूड स्ट्रीट के साथ बिल्कुल स्टेडियम है, तो PSL के मैचेस भी जारी बात रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया इस टाइम पे प्री प्लान उन एरियाज को टारगेट कर रहा है जहां पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। दूसरा, आबादी वाले इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो फूड स्ट्रीट पे घेरा है, ये भी आबादी वाला एरिया था। एक बीच में बच्चा जख्मी भी हुआ है। तो इंडिया क्या कर रहा है, देख नहीं रहा। उसे जहां मौका मिल रहा है वो तो शुक्र कर रहा है किसी तरह पाकिस्तान में घुसे, कहीं पे भी नुकसान हो। लेकिन पाकिस्तान आबादी वाले एरिया टारगेट नहीं कर रहा इंडिया के अंदर। और इंडियन अवाम से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के, भाई आप अपना ख्याल रखो, हम आपको मारना नहीं चाहते। लेकिन ये जो मोदी है ना, मोदी 2% का बंदा, बेवकूफ़ आदमी, जो इस टाइम पे लड़ाई पे, जंग पे तुला हुआ है, उसे ये नहीं पता पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। उसे नहीं पता जंग के क्या नुकसान होंगे। पूरी दुनिया बोल रही है कि जंग के नुकसान होंगे, लेकिन यहाँ पे मोदी, मैं क्या अल्फाज इस बगैरत के लिए मैं यूज करूं, जो अपनी हुकूमत लाने के लिए इस टाइम पे जंग की तरफ तुला हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ पंगे कर रहा है। उसे पता है जिसका रिजल्ट बुरा होगा। पाकिस्तान ने इनके त्यारे गिराए, पाकिस्तान ने इनकी ब्रिगेड तबाह की, पाकिस्तान ने अंदर घुसा, चेक पोस्टें की, पाकिस्तान ने इतने बंदे मारे। लेकिन इस बगैरत को शर्म ही नहीं है, इंडियन फौजी मर रहे हैं, इस बगैरत को शर्म ही नहीं है कि इंडियन फौजी मर रहे हैं। ये मरवाएगा पाकिस्तान के लोगों को भी मरवाएगा, या हिंदुस्तान के लोगों को भी मरवाएगा, हिंदुस्तान के भी सिविलियन को मंगाएगा, और हिंदुस्तान के सिविलियन को भी मरवाएगा। और उसके साथ वो साफ़ी नाम निहाद जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के नक्शे, वो है कहना गोबर आ रहा, कि मैं नाम इस बगैरत का मैं भूल गया हूँ, जो हर टाइम पाकिस्तान पे बकवास करने के पैसे लेते हैं, पाकिस्तान पे बकवास करते हैं और अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। ये वो लोग हैं, ये वो घटिया लोग हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर घुस के उनकी जो कौम है उसको मिसगाइड कर रहे हैं, उसको भी तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। ये लड़वाएंगे। ये चंद अनासर, ये 2% के लोग, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को लड़वाना चाहते हैं। मैं जंग का हामी नहीं हूं। हमारी यहाँ पे 31 शहादतें हो चुकी हैं, 31 कीमती जाने जा चुकी है। इसी तरह इंडिया के अंदर उनके कई फौजी मर चुके हैं, और जब जंग होगी तो उनके सिविलियन भी मरेंगे, पाकिस्तान के भी मरेंगे। हम यहाँ पे रात को सुकून से सोते हैं, हमें सुकून से
दिया जाए। बाकी ये जो मोदी है, इंडियन अवाम को भी चाहिए कि इस बंदे को वोट ना दें। इस जैसे बेगैरत बंदे जब इक़्तिदार में आते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए लोगों को मरवाते हैं, इंतशार पसंद है, जाहिल है, दहशतगर्द है। मोदी दुश्मन है अवाम का, ये मुसलमानों का भी दुश्मन है, हिंदुओं का भी दुश्मन है, सिखों का भी दुश्मन है। मोदी को चाहिए सबसे पहले इसको लटकाया जाए। इंडिया की अवाम होश के नाखन ले, इस मोदी को ना दो आप वोट, ताकि दोबारा से ये पंगे ना हो। हम इंडियन अवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे मुसलमान भी है, सारी सिख हिंदू सब हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अकलीतें हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी है, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तकरीबन तमाम रीजन के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। तो प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को देखें, अपनी जो पाक फौज है इसके खिलाफ बात ना करें। पाक फौज अच्छा काम कर रही है, आगे भी एटॉमिक पावर है भाई। आगे बच्चे नहीं है, गुड़ियाँ नहीं है कि वो हाथ में गुड़ियाँ लेके तो वहाँ पे खड़े हैं। आगे भजन ना कोई आगे फ़लस्तीन है, सीधी सी बात है, एटॉमिक पावर है आगे, उसके पास भी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है। फ़लस्तीनियों पे जुल्म क्यों हुआ? उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़लस्तीनियों के पास असलहा नहीं था, फ़लस्तीनियों के पास फौज नहीं थी, जिसकी वजह से आज वो बेचारे पूरी दुनिया के अंदर दरबदर हो रहे हैं। उन बेचारों को मारा जा रहा है और कोई उनका नाम भी नहीं ले रहा। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, सब कुछ है, लेकिन फ़लस्तीन इस्लाम की जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान ये भी अब इस्लाम की जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान जो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को मरवाया जाए, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार किसी की बातों में ना हो, किसी एंकर की बातों में ना हो, पाक फौज को इस टाइम पे सपोर्ट करो। पीटीआई, मैं खुद पीटीआई का हामी हूँ, मैं खुद इमरान खान का फ़ैन हूँ, मैं खुद ये फार्म 47 के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन टाइम ऐसा है राइट नाउ मैं अपनी फ़ौज को बकअप करूँगा। सीधी सी बात है, आप लोग भी करो। कोई पीटीआई का नहीं है, कोई बलोची सिंधी कोई भी नहीं है, सब और सब इस टाइम पर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को सपोर्ट करें। पाकिस्तान का मुकाबला एक मुश्किल दुश्मन के साथ है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। वो बच्चे नहीं है, वो चूचे नहीं है। हिंदुस्तान जो है ना, बड़ी घटिया उनकी फौज है, बड़ी घटिया उनकी हुकूमत है, बड़ी घटिया उनके इदारे हैं। वो किसी को भी मरवाने से बाज नहीं आते। वो सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए कि पाकिस्तानी फौज किसी तरह पीछे हट जाए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे हट जाए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान को गिराने के चक्कर में और पाकिस्तान के खिलाफ रह के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। तो एक घटिया फौज, घटिया, मैं कौम नहीं बोलूँगा, कौम बहुत अच्छी कौम है हिंदुस्तान की कौम, आई लव यू, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत घटिया, हिंदुस्तान की फौज घटिया, हिंदुस्तान के इदारे घटिया, और ये मोदी घटिया। मोदी वाजिबुल कत्ल है, जो इतने लोगों को मरवा रहा है। जो बंदा भी इसको कत्ल करे, जो ख़ास तौर पे जो मुसलमान इसको कत्ल करेगा, वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी फ़ौज को सपोर्ट करें, इन वीडियोज़ पे फोकस ना करें कि कुछ पीटीआई के हामी हैं तो वो लगे हुए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, कुछ वैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। भाईजान, फ़ौज इस टाइम पर कोशिश कर रही है जितना उनसे हो रहा है। 21 ड्रोन तैयार इंडिया के मारे हैं, पता नहीं 50 से ऊपर उन्होंने यहाँ पे भिजवाए थे, जिसमें से 21 वो मार चुके हैं। तो बात यह है कि फ़ौज लगी हुई है, इदारे लगे हुए हैं, एयरफोर्स लगी हुई है। एयरफोर्स और क्या करे यार, अपना एक त्यारा नहीं मारा, उनके 6-7 त्यारे मार दिए। इससे ज़्यादा क्या करे? राफेल त्यारा 30 अरब का मार दिया है, हमारे यहाँ पे 2 अरब का त्यारा है, उनका 30 अरब के त्यारे मार दिए। तो बात ये, गुजारा करें, हौसला रखें। जब जंग होती है दोनों साइड पे नुकसान होता है, आप थोड़ा सा प्लीज़ हौसला रखें और अपनी फ़ौज को सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। बाकी अभी पिंडी के अंदर जो हमला हुआ है, हम लोग जाएंगे, जाके अभी हम लोग वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे फूड स्ट्रीट में क्या नुकसान हुए। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।